हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट काफ़ी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने किया एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, राइट। ये सब भी हमने कर लिया है कवर। और हमने कवर किया है लास्ट क्लासेस में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और उसके मैकेनिज्म। ठीक है, तो अभी तक जो हमारा सिलेबस बचा है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का, उसमें हमें आगे चलकर करना है फुल एम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक। ठीक है, और उसके बाद एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस जो होता है वो समझेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स के बारे में समझेंगे, टैक्सेस और मनी सप्लाई के बारे में समझेंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये यूनिट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस यूनिट को आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बाकी चैप्टर्स नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अपना पूरा सिलेबस यूनिट 3 का, यूनिट 1 का, यूनिट 2 का कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल नॉलेज मिलेगी आपके हर एक चैप्टर की। ठीक है, जिसमें मैंने कोशिश की है आपके ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करने की। तो अभी तक हमने जितना भी सिलेबस किया है, हमारे उसमें से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। बाकी का जो भी पार्ट हमारा यूनिट 3 का बचा है, बाकी के जो भी चैप्टर्स बचे हैं, वो सब हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, क्योंकि जो बाकी का चैप्टर बचा है वो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है। उसमें हमें कोई सा भी न्यूमेरिकल नहीं करना है। न्यूमेरिकल्स बस हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और उसके मैकेनिज्म तक है। एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एपीसी, एमपीसी, इसका डिफरेंस, कंजप्शन फंक्शन, ये सब मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। तो आज वही सारे फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे सिर्फ इस सिंगल क्लास में। इस सिंगल क्लास में आपको आपके सारे के सारे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस क्लास को ले लेते हैं, उसके बाद आपका सभी न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगी इससे ही रिलेटेड। आज हम कर लेते हैं अपनी फॉर्मूले की क्लास। सारे फॉर्मूले देख लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के हैं, उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रिपरेशन बेटर हो जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट फॉर्मूले से। जितने भी फॉर्मूले मैं आपको लिखवाऊंगी उसके नोट्स बना लीजिएगा। फिर नोट्स बनाने के बाद उन सभी फॉर्मूले को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बार बार आप उन फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और आपको इसके साथ साथ जब आप फॉर्मूले को देख देख के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तो वो आपको फॉर्मूले भी उससे याद हो जाएंगे और आपके लिए ईजी कर देगा न्यूमेरिकल्स को एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। आपके माइंड में क्लिक करेंगे क्या फॉर्मूला था। ठीक है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी कि एग्जाम में क्वेश्चन को देख के किस तरीके से पता लगाया जाए कि कौन सा फॉर्मूला इसमें पुट होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला पुट होना है। तो ये सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके लिए आप आज की क्लास देख लीजिए, सभी फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई और उसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है ये देखते हैं। मैंने आपको कराया था एग्रीगेट डिमांड जो होता है उसको हम एडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यही पढ़ा था हमने। क्योंकि ये 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करता है, तो वहाँ पर हम सिर्फ सी प्लस आई की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। ये हुआ हमारा एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला। तो जब भी आपसे एग्रीगेट डिमांड पूछी जाएगी, तब आप क्या करेंगे, कंजप्शन को और इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देंगे, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। क्योंकि ये बात करता है 2 सेक्टर इकोनॉमी की, इसलिए हम सी और आई लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट लेते हैं। अदरवाइज जो 3 सेक्टर इकोनॉमी होती है, जिसमें फर्म, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट, इन तीनों का रोल होता है। ठीक है, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, तो जिसमें इन तीनों का रोल होता है उसमें आता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, इसमें जी क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर,
एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं हम, तो हम लेते हैं फर्म को और हाउस होल्ड को। जब फर्म और हाउस होल्ड को लेते हैं तो हमारा आएगा कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, सिर्फ सी प्लस आई आएगा। जी प्लस एक्स माइनस एम किस में आएगा, जब हम गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो 3 सेक्टर नहीं है, अभी हम सिर्फ 2 सेक्टर की बात कर रहे हैं, फर्म की और हाउस होल्ड की। तो जब फर्म और हाउस होल्ड की बात होगी उस सिचुएशन में बस हम कंजप्शन करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। इन दोनों की ही बात करेंगे, कंजप्शन की और इन्वेस्टमेंट की। क्लियर है, ये हुआ एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट एग्रीगेट सप्लाई, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एएस से, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का हमारा फॉर्मूला है कंजप्शन प्लस सेविंग्स, ठीक है। सो एएस इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। चाहे हम बात करें एग्रीगेट डिमांड की चाहे एग्रीगेट सप्लाई की, कंजप्शन तो दोनों में ही आएगा, ठीक है। बस एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और अगर सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हमारी सेविंग्स भी आएगी। सो ये तो आपको याद हो गया होगा, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई एंड ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। क्लियर है। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं जो हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में, दैट इज अवर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एपीसी से, ठीक है। एपीसी इज इक्वल्स टू एग्रीगेट कंजप्शन, जो भी टोटल कंजप्शन हो रहा है वो, अपॉन में एग्रीगेट इनकम, यानी कि टोटल इनकम जो है और टोटल कंजप्शन जो है वो हमारा आएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में। क्लियर है। सो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एपीसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन में वाई, कंजप्शन अपॉन में इनकम। क्लियर है। अभी हमने बात की एवरेज की यहाँ पर, अब हम बात करेंगे मार्जिनल की। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजप्शन का ही मार्जिनल की बात कर रहे हैं। अभी हमने एवरेज की कंजप्शन की बात की, अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात कर रहे हैं। तो जब मार्जिनल की बात करेंगे तो हम लेंगे चेंज इन कंजप्शन, जितना भी कंजप्शन में चेंज आ रहा है वो हमारा होगा एमपीसी, ठीक है। चेंज इन कंजप्शन जो होगा हमारा और चेंज इन इनकम जो होगा हमारा वो हमारा एमपीसी में आएगा। क्लियर है। ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, बहुत ही इजी वे में आपको करवा रही हूँ। सारे फॉर्मूले आपको एक ही जगह पे मिल रहे हैं जो आपकी तैयारी को बहुत ही इजी बना देगी। सो एमपीसी इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजप्शन, जो डेल्टा होता है वो यूज होता है चेंज के लिए, ठीक है। तो चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम। क्लियर है। तो ये हुआ एमपीसी। तो इस तरीके से हम अपना एपीसी निकालेंगे सी अपॉन में वाई करके, और इस तरीके से हम अपना एमपीसी निकालेंगे चेंज इन सी अपॉन में वाई करके, ठीक है। जब कंजप्शन में कितना चेंज आ रहा है उसको देखेंगे और इनकम में कितना चेंज आ रहा है उसको देखेंगे तो हमारा एमपीसी निकल जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करेंगे सेविंग की, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की, ठीक है। सो फिफ्थ वन इज सेविंग्स। सेविंग्स का क्या होगा, सेविंग्स इज इक्वल्स टू जितनी भी हमारी इनकम होगी उसमें से हम माइनस कर देंगे हमारा कंजप्शन। कंजप्शन माइनस करेंगे तो जो बचा कुचा होगा उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम कर लेंगे सेव, ठीक है। सो सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजप्शन। एस इज इक्वल्स टू वाई यानी इनकम माइनस कंजप्शन यानी सी। क्लियर हुआ। ये है हमारा सेविंग का, ठीक है। तो अब इसके थ्रू निकालेंगे हम एक और फॉर्मूला हमारा एपीएस और एमपीएस का। सो फर्स्ट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सो सेविंग हमने पढ़ लिया, इनकम इज कंजप्शन माइनस। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कि एपीएस जो होगा हमारा वो होगा एग्रीगेट सेविंग्स अपॉन में एग्रीगेट क्या आएगा, एग्रीगेट इनकम, ठीक है। जो भी हम एग्रीगेट निकाल रहे हैं उन सबके नीचे क्या आ रहा है, इनकम आ रहा है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन जो है चाहे वो कंजप्शन हो चाहे सेविंग, उसका रिलेशन इनकम के साथ है, ठीक है।
सो इन शॉर्ट APS इज इक्वल्स टू S अपॉन में Y। सो ये हुआ APS। नेक्स्ट अब हम करेंगे MPS। जिस तरीके से हमने कंजप्शन का किया था उसी तरीके से पहले APS किया हमने, फिर MPS। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सो इसमें भी हम क्या करेंगे, चेंज को कंसिडर करेंगे। सो जितना भी चेंज हो रहा है किसमें, हमारी सेविंग में, चेंज इन सेविंग्स, और जितना भी चेंज हो रहा है हमारी इनकम में, यानी कि चेंज इन इनकम, ये आएगा हमारे किसमें, APS में। सो APS इज इक्वल्स टू चेंज इन S यानी डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y। क्लियर है? तो ये 3 फॉर्मूला आपके सेविंग्स के हैं, इन्हें भी याद कर लीजिएगा। सब कुछ आपको समझा दिया है, ठीक है। जब कंजप्शन की बात करेंगे तो एग्रीगेट कंजप्शन और चेंज इन कंजप्शन दोनों का ही रिलेशन इनकम के साथ है। क्लियर है? और जब हम सेविंग की बात करेंगे तो हम बात करेंगे APS और MPS की। तो APS और MPS में सेविंग की बात कर रहा है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, तो सेविंग आ जाएगा, और इसका भी रिलेशन किसके साथ होगा, इनकम के साथ होगा। ठीक है, चाहे एग्रीगेट सेविंग हो या चेंज इन सेविंग्स हो, और चेंज होगा तो डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y आएगा। क्लियर है? अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा मल्टीप्लायर का, मल्टीप्लायर। उसमें हम लेते हैं चेंज इन इनकम, जो भी हमारी इनकम में चेंज आ रहा है वो, अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अब बात किसकी कर रहे हैं हम, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लायर कौन सा निकाल रहे हैं हम, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल रहे हैं। तो चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सो इसको रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लायर को K से। K इज इक्वल्स टू चेंज इन Y यानी डेल्टा Y अपॉन में चेंज इन I यानी डेल्टा I। ये हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। ठीक है, और इसी में 1 अपॉन 1 माइनस MPC। ठीक है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1 माइनस MPC भी हो सकता है, और एक और फॉर्मूला 1 अपॉन MPS भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ही फॉर्मूला है। ये सब मैंने आपको डिटेल में करा रखा है अपनी क्लासेस में, तो अगर अभी तक आपने क्लासेस नहीं ली हैं तो आप क्लासेस लेंगे ये वाली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बाय कॉमर्स @ ईज क्लासेस। ठीक है, उसमें आपको मिल जाएंगे आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के सभी फॉर्मूले विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कि किस तरीके से 1 अपॉन 1 माइनस MPC होगा और 1 अपॉन MPS होगा, वो डिटेल में आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का टॉपिक मिल जाएगा वहाँ पर लेक्चर में। तो नेक्स्ट है हमारा कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला। कंजप्शन फंक्शन के फॉर्मूले में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। सो कंजप्शन फंक्शन का C इज इक्वल्स टू C बार यानी कि ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस BY। ये है हमारा कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला, वेयर जो हमारा C बार है वो डिस्क्राइब कर रहा है ऑटोनोमस कंजप्शन को। सो ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है वो भी आपको डिटेल में मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मिल जाएगा। तो आप टॉपिक सर्च कीजिए, चैनल का नाम डालिए, आपको सभी वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, सो ऑटोनोमस कंजप्शन हुआ C बार। B जो है हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है MPC को। MPC इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर है? ये सभी फॉर्मूले मैं लिख के आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ईजिली याद हो जाए, हाथ के याद करा रही। तो अगर मैं लिख के लाती पहले से तो समझ नहीं आता फॉर्मूले बन कैसे रहे हैं, क्या है। ठीक है, सो MPC आ जाएगा हमारा B की जगह, एंड Y रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे नेशनल इनकम को। ओके, सो ये हमारा कंजप्शन फंक्शन का भी फॉर्मूला हो गया, और डिटेल में इसको समझना है कंजप्शन फंक्शन क्या है, सेविंग फंक्शन क्या है, जाइएगा और चैनल पे जाकर इसकी भी क्लास ले लीजिएगा। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको अच्छे से सब कुछ समझा रखा है वहाँ पर। सो नेक्स्ट है हमारा सेविंग फंक्शन। ये है हमारा लास्ट फॉर्मूला इस यूनिट का, यूनिट 3 का। सो सेविंग फंक्शन में S इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस सेविंग्स S बार प्लस 1 माइनस B अपॉन में Y। अब 1 माइनस B क्या है ये सब बता देती हूँ।
वेयर एस बार इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस सेविंग्स। जिस तरह ऊपर ऑटोनोमस कंजप्शन हो रहा था उसी तरह ऑटोनोमस सेविंग्स, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी होती है, वो भी मैंने आपको समझा रखा है। और यहाँ पर बी जो था वो MPC था, यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब यहाँ पर 1 माइनस बी है, सो 1 माइनस बी जो होगा वो हमारा होगा MPS, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। अब MPS क्यों हुआ, मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था अभी मल्टीप्लायर का, देखिए यहाँ पर देखिए आप 1 माइनस MPC, अभी हमने किया था जो B है वो MPC है, ठीक है, यहाँ पर जो होगा वो MPC होगा। तो जब वो B में से 1 माइनस होगा यानी 1 माइनस MPC हुआ, है ना। जब B को हम MPC मान रहे हैं तो 1 माइनस B जब होगा यानी इस सिचुएशन में हम होंगे 1 माइनस B होगा, क्योंकि MPC को B माना है तो 1 माइनस B करेंगे तो क्या आएगा, MPS आएगा, ठीक है। तो 1 माइनस B इज इक्वल्स टू MPS, सो दैट इज वाई 1 माइनस B हमारा MPS होगा। और Y क्या है हमारा, Y आपको बता ही दिया है, वो हमारा है नेशनल इनकम। क्लियर हुआ। तो ये थे हमारे अभी तक के 10 के 10 फॉर्मूले इस यूनिट के। इसमें मैंने आपको सारे के सारे जितने भी यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में फॉर्मूले हुए हैं वो सब मैंने आपको इस सिंगल वीडियो में कवर करा दिए हैं। तो ये सब फॉर्मूले अब आपको याद करने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फॉर्मूले आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इन सब के आप नोट्स बना लीजिए और फिर नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। क्लियर है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, प्रेस बेल आइकन जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें और क्लास पर बने रहिए इसी तरीके से। आगे चलकर हम और भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ेंगे और करेंगे टारगेट को अचीव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।